बस दिक्कत ये हुई कि जब व्यवस्थाएं ठीक चलने हो लगती हैं तो आपको लोगों की बकत कम हो जाती है। आप सोचते सिस्टम ही चीजें चला रहा है, तब लोगों का सम्मान करना जो खड़ा करे हैं उनका कम हो जाता। और वो भी कई बार ऐसा होता है कि चीजें खड़ी हो गई, अब हम अपना दूसरा काम करते हैं, साधना करते हैं। तो जो जागृत लोग होते हैं, जिन्होंने देखा, वो दूर चले जाते हैं। फिर सिस्टम में नई एनर्जी आना बंद हो जाती है, मानने वाले आते हैं। और तीसरी चौथी पीढ़ी पे मानने वालों के मानने वाले, तो एक पूरी बकवास शुरू होती है और सिस्टम कोलैप्स होते हैं। फिर खड़ा करना होता है। तो ये जो चल रहा है, बदमाशी ही सही, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि मूल में कुछ रहा होगा। ये मूल की तरफ इशारे को बनाए हुए हैं। जो चौराहों पे भीख मांगते हैं भगवान के नाम पे, और आप देते हो शनि बाबा के नाम पे, हनुमान जी के नाम पे, ये उनको जिंदा रखे हुए। गलत है, लेकिन जिंदा रखे हुए। सिस्टम बनाना है जहां भिखारीपन खत्म हो चौराहों पे, वो आस्था के केंद्रों में जाए, समाज अपनी जिम्मेदारी ले। और जिस दिन समाज ने जिम्मेदारी ले ली, ये फर्जी बाबा या मतलबी बाबा या मौका परस्त बाबाओं की कहाँ गए पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आना है तो आ जाओ, सामने आ जाओ, काम करो, मोरल प्रीचिंग खत्म हो जाएगी। तब रियल वर्क शुरू होगा, और रियल वर्क शुरू होना जरूरी है। जब रियल वर्क शुरू होगा तब तुष्टिकरण की चीजें खत्म होंगी। फिर चाहे हज यात्रा के लिए पैसा देना है, मानसरोवर के लिए या जेरूसलम के लिए पैसे की बात चलती है। अरे व्यक्तिगत श्रद्धा है, व्यक्तिगत खर्च करो, सरकार उसमें कहां से पड़ रही है? समाज ज्यादा से ज्यादा देख ले। सरकार का काम जहां सारे धर्म एक साथ जुड़े और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन तक संभालना है, उससे ज्यादा नहीं है। और धर्म का काम भी सरकार के बीच में बोलना नहीं है कि अगर धर्म सरकार को चलाने लगी तो दूसरे गुरुओं को मानने वाले लोग कुंठा का शिकार होंगे। जैसे पैगंबर साहब कहते हैं कि मेरे से पहले 1,24,000 पैगंबर आए और मैं उस क्रम में अंतिम। जो कहा जाना था 1 से 99 तक कहा जा चुका और मैं 100वां। मेरे बाद जो भी होगा वो रिपीटेशन होगा। तो 99 लोगों की भी अपनी एक किताब होगी, अपनी कुरान होगी, गीता होगी।